एक समय की बात है। ढोलकपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत रहा करती थी। राधा हर रोज बाजार में जाकर टमाटर बेचा करती थी। राधा बहुत ही बातूली स्वभाव की थी। जब भी वो टमाटर बेचती थी तो लोगों से बहुत बातें करती थी। इसीलिए उस गांव के लोगों ने उसका नाम बातूली मैना रख दिया था। कुछ दिनों बाद उस गांव में बाहर से दो आदमी रहने के लिए आ जाते हैं, जिनका नाम था रामू और श्यामू। एक दिन रामू और श्यामू दोनों बाजार में जाते हैं और राधा से, अरे ओ टमाटर वाली, टमाटर कैसे दिए? बाबूजी, टमाटर बस 20 रुपए किलो है। ताजे है, सस्ते है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे खेत के टमाटर पूरे गांव वालों को बहुत पसंद आते हैं। आपको हो तो तोल दूं 2-4 किलो। आपकी बीवी खुश हो जाएगी साहब। अरे बस 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 बस, कितना बोलती हो तुम? इतना ज्यादा कोई बोलता है भला? मुझे 2 किलो टमाटर तोल दो। वैसे उस दिन राधा की कुछ ज्यादा ही अच्छी कमाई हुई थी। उसे कुल मिलाकर 400 रुपए का मुनाफा हुआ था। इसीलिए राधा बड़ी खुश थी। आज तो मुझे 400 रुपए मिले हैं। मैं ऐसे ही पैसे कमाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मैं भी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनूंगी। उस दिन राधा सारे टमाटर बेचकर खुशी खुशी अपने घर जाती है और फिर दूसरे दिन हमेशा की तरह बाजार में टमाटर बेचने आती है। टमाटर ले लो टमाटर, अच्छे रसीले टमाटर, ताज़े सस्ते टमाटर, ले लो टमाटर, ताज़े ताज़े टमाटर ले लो। तभी रामू और श्यामू वहाँ आते हैं। ए टमाटर वाली, आज टमाटर किस भाव में दे रही हो? कल जो मैंने तुमसे टमाटर लिए थे वो बहुत अच्छे निकले थे। हमारा एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ हमें हर रोज कम से कम 10 किलो टमाटर चाहिए। क्या तुम हमें हर रोज सप्लाई कर सकती हो? अरे वाह, हाँ साहब, बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं आपको हर रोज 10 किलो टमाटर लेकर दूंगी। रामू और श्यामू राधा से बात करते हैं और राधा से कुछ टमाटर खरीदकर अपने ढाबे की ओर निकल जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद राधा मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, रोजाना 10 किलो टमाटर, वो भी एक ही जगह बेचने हैं। मेरी तो लॉटरी निकल गई। लगता है मैं अब जल्दी ही अमीर बन जाऊंगी। दूसरे दिन राधा हर रोज रामू और श्यामू के ढाबे पर जाकर उन्हें टमाटर बेचकर आया करती थी। अब हर रोज ऐसे ही चल रहा था। राधा ढाबे पर जाकर टमाटर बेचाती और फिर पूरे दिन बाजार में टमाटर बेचा करती थी। इस तरह से अब राधा की बहुत अच्छी खासी इनकम होने लगी थी। एक दिन राधा जब अपने खेत में से टमाटर तोड़ रही थी तो उसने देखा कि टमाटर के ऊपर कीड़े हैं। ये देख राधा, अरे टमाटरों को तो कीड़े लग गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सारे टमाटर खराब हो जाएंगे। मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। दूसरे ही दिन राधा कुछ जहरीले केमिकल खरीद कर लाती है और टमाटरों पर छिड़क देती है और रामू और श्यामू के ढाबे पर जाकर टमाटर देकर आती है। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। रामू और श्यामू को अब टमाटर पहले जैसे नहीं लग रहे थे। एक दिन जब राधा टमाटर लेकर ढाबे पर आती है तो श्यामू राधा से, अरे राधा बहन, मुझे कुछ दिनों से तुम्हारे टमाटर ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई बात है क्या? अगर कोई परेशानी हो तो बताओ हमें। हमारे कस्टमर भी कुछ ठीक से खाना नहीं खा रहे। एड ट्रेलर्स, प्रोडक्ट वीडियोस देखोगे बस। अरे कैसी बात कर रहे हो रामू भाई? टमाटरों में कोई तकलीफ नहीं है। तुम बेफिक्र हो जाओ, खाओ और खिलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी राधा अपने टमाटरों पर केमिकल छिड़कना बंद नहीं करती। अब धीरे धीरे कुछ ग्राहकों ने टमाटरों के लिए शिकायत करना शुरू कर दिया। अरे राधा बहन, डॉक्टर ने बताया है कि टमाटर खाने की वजह से ही मेरी पत्नी बीमार पड़ी है। अरे भाई साहब, टमाटर खाने से भला कोई कैसे बीमार हो सकता है? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। ऐसा कहकर राधा ग्राहकों को टाल देती है और ज़्यादा मुनाफे के लिए और ज़्यादा फसल होने के लिए राधा टमाटरों के ऊपर केमिकल छिड़कना बंद ही नहीं करती। अब दिन ब दिन लोग बीमार पड़ने लगे थे। रामू को राधा के टमाटरों के ऊपर शक होने लगा। एक दिन रामू श्यामू से, अरे श्यामू, मुझे लगता है कि ये राधा टमाटरों के ऊपर जरूर कुछ केमिकल छिड़कती है। जरूर दाल में कुछ काला है भाई। हमें राधा के ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। और राधा को कुछ कहने जाओ तो वो तो हमारी बात सुनती ही नहीं, उल्टा 3-4 बातें हमें सुनाकर वहां से भगा देती है। अब हमें उस पर नजर रखनी ही चाहिए।
रामू और शामू अब राधा पर कड़ी नजर रखते हैं और एक दिन अचानक से रामू राधा के घर जाता है और देखता है कि राधा घर पर टमाटरों के ऊपर छिड़कने वाला केमिकल और स्प्रे लेकर खेत से आई हुई है। ये सब देखकर रामू दंग रह जाता है। राधा भी रामू को अचानक अपने सामने खड़ा देख बहुत डर जाती है। तभी रामू राधा से, अरे ये जहरीले केमिकल्स युक्त कीटनाशक स्प्रे, राधा तुमने ये अच्छा नहीं किया। अगर तुम हमें पहले बता देती कि तुमने टमाटरों के ऊपर ये डालना शुरू कर दिया है तो मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया होता और कोई अच्छा रास्ता बताया होता, लेकिन तुम तो चंद मुनाफे के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो। रामू भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो बस टमाटरों के ऊपर आए हुए कीड़े मरने के लिए इसका उपयोग किया था। मुझे माफ कर दो भाई साहब, मैं अब आगे से ऐसे कभी भी नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नहीं राधा बहन, हम लोगों ने जब तुम्हें पूछा तब तुम उल्टा हमें ही 2-3 बातें सुना देती थी। आपकी ये गलती माफी लायक नहीं है। मैं अब ये बात सारे गांव वालों को बताऊंगा। और हाँ, आज से तुम्हें हमारे ढाबे पर टमाटर लाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? रामू अब पूरे गांव वालों को राधा के किए हुए काम के बारे में बताता है। उस दिन से उस गांव में कोई भी आदमी राधा से टमाटर नहीं खरीदता और उसका सारा धंधा बंद हो जाता है। राधा को अपनी की हुई गलती का एहसास होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि राधा ने पूरे गांव वालों का भरोसा खो दिया था। दोस्तों, हमें हमेशा किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमें हमेशा ले डूबता है और इतने सालों में जो हम किसी का भरोसा जीतते हैं वो भी खत्म हो जाता है। सालों लगते हैं अपनी पहचान बनाने में, लेकिन थोड़े से लालच में आकर की हुई एक गलती हमें बर्बाद कर देती है, जैसे इस कहानी में राधा के साथ हुआ।